जैसा मैंने अपने पिछले स्कूल गर्ल पार्ट 1 में बताया कि कैसे मैं ग्रेवयार्ड जाकर मिट्टी उठा के अपने घर ले आई और लास्ट में मेरे वर्ड्स थे कि मेरे पॉकेट में खून लग गया था। ये एक कनेक्शन हो सकता है मेरे और उस आत्मा के जो आज भी मेरे साथ है, जिसके साथ मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। जैसे जैसे हम थोड़ा इंटरेक्शन करने लगे, उसने मुझे अपने बारे में बताया कि कैसे उसकी टीनेज में ही मौत हो गई। लेकिन मेरी सोच और उसकी सोच में दिन रात का फ़र्क था। जैसे मैं लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, वैसे वो लोगों से घुला मिलना चाहती नहीं थी। उसे प्रॉब्लम होती थी जब लोग उसके पास आकर बैठते थे, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा होता था। उसे शुरू से ही खून खराबा काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो काले जादू में यकीन करती थी। उसने बताया कि ये चीज़ उसकी दादी से वो इंस्पायर हो गई। उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाती जिसमें काले जादू का नाम होता था, जिसमें डायन, पिशाच इस बारे में उसको बताया जाता था। क्रिश्चियनिटी में इसको लूसीफर के नाम से भी डिनोट करते हैं, लेकिन एज एन इंडियन फैमिली और वो भी स्पेशली हिंदू, तो हमारे लिए ये चीज़ें डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला फेज़ लाती हैं। उसमें और मेरे में शायद यही चीज़ सेम थी कि उसे और मुझे दोनों को ही नई चीज़ें जानने में काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, जो कि नॉर्मली हम सब में है। मैंने उससे पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसी की दादी ने उसको बलि चढ़ाने के लिए यूज़ किया, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगी। उसका कहना था कि उसकी दादी उसके माँ बाप की डेथ के बाद उसकी केयर टेकर थी, उसे संभालती, उसे बड़ा किया, लाड प्यार से रखा। लेकिन एक दिन जैसे सब चेंज हो गया हो। उस दिन के बाद वो भटक रही थी कि उसे कोई नया दोस्त मिले। ये सब सुन के मुझे उससे हमदर्दी होने लग गई कि ये जान के कि इतनी छोटी उम्र में उसका मौत हो जाना, और वो भी उसके हाथों जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। एक उसके माँ बाप के बाद बस उसकी दादी ही थी, लेकिन उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया। काफ़ी बार पूछने पे वो मुझे अपना नाम नहीं बता रही थी, लेकिन दोस्ती के नाते मैंने उससे आखिर में उसका नाम जान ही लिया। उसका नाम सारा था, लेकिन अब बारी सारा की थी। उसने मुझे दोस्ती के नाते इस बात के लिए फ़ोर्स किया कि जैसे उसकी मौत टीनेज में हुई, वैसे ही किसी बच्चे की मौत उसकी जगह हो जाए। ये सुन के मैं डर गई कहीं वो मेरा नाम ना ले दे, लेकिन उसने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर मैं किसी और को उस ग्रेवयार्ड में ले जाके और उधर दफना देती हूँ तो वो मुझे बख्श देगी। अब ये दोस्ती का नाता था या धमकी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और उसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से काफ़ी दूर फील कर रहा हो, ऐसे ही सेम अकेला फील कर रहा हो। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब आया, जब मैं ऐसे किसी बच्चे को ढूंढ ना पाई। अब सारा मेरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। अब जैसे वो मेरे साथ फ्रेंडली होके बातें किया करती थी, अब वो बस मुझे दोबारा से घूरने लगी है। वो मेरे बनते काम बिगाड़ रही है। वो मुझे स्टडी पे फोकस नहीं करने दे रही। मेरे लाइफ में वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं उससे भी ज़्यादा परेशान हूँ। थक हार कर मैंने अपने पेरेंट्स को सब सच बता दिया। शुरुआत में मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी
और आखिर में उनको सॉरी बोला। काफ़ी ज़्यादा प्रेयर के बाद भगवान ने हमारी सुनी और आखिरकार सारा शांत हो गई। उसे अलग करना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन अब वो मुझे हार्म नहीं करती, बस घूरती रहती है। Please like and subscribe Horror In channel.